होता है, एक लेयर बना देता है बोर्ड के ऊपर ब्लैक कलर की। उससे क्या होता है, अदर कंपोनेंट्स में दिक्कत आती है बाद में, अभी नहीं आएगी, बाद में आने लगती है। तो उससे बेहतर ये है हम उसे क्लीन कर देते हैं ब्रश के थ्रू। हमने ब्रश को थोड़ा सा थिनर लिया है, कुछ भी चीज़ रिमूव साफ करनी है हमें, तो ब्रश पे लेके हम वो साफ कर देंगे तो क्या होगा, क्लीन हो जाएगा। इसलिए हमारा ब्रश काम आता है। ये देखिए दोस्तों, अब ये है हमारा मल्टीमीटर, जो मैंने अभी आपको समझाया था, ये होता है, ठीक है। अब ये इसका घुमाने के लिए हो गया। अब इसका यूज़ क्या है, ये इसकी रेड प्रोब हो गई, ये इसकी ब्लैक प्रोब हो गई, ठीक है ना। इसे सिंपली हम प्लस माइनस भी कर सकते हैं। अब समझाता हूँ इसमें क्या क्या कैसे कैसे वर्क करता है। अब ये इसका घुमाने के लिए रोटेटर हो गया इसका ये, ठीक है। इसको हम घुमा के कहीं भी ले जा सकते हैं। अब ये यहाँ पर होगा तो ये ऑफ होगा, ठीक है। अभी ये देखिए, समझिए साइड में दिखे हुए हमारे वैल्यू लिखी हुई है कि ये किस किस काम आते हैं। अभी मान लीजिए हमारा, मैं यहाँ पर ले गया इसको, ठीक है। ये हमारा ए और सीधी लाइन है। तो सीधी लाइन हमें क्या दर्शाती है, ये दर्शाती है हमें डीसी के लिए, सॉरी ये वाला है डीसी के लिए, हमारा सीधी लाइन होगी उसकी। जो डीसी चलता है वो सीधा चलता है फ्रीक्वेंसी में, और जो हमारा एसी होता है अल्टरनेटिव करंट, वो क्या होता है, वो चलता है हमारा फ्लो में, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा एसी करंट को मेजरमेंट करने के लिए, ये हो गया हमारा डीसी को मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करने के लिए, कितने ओम्स का है या कितने के का है। ये वाला जो एरो बना हुआ है वाला हमारा, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेक करने के लिए होता है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा बजर मोड हो गया ये हमारा, और ये हमारा अल्टरनेट करने तो आपको बता ही दिया मैंने आपने, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसको रोटेटर को घुमा के 20 वोल्ट पे ले जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पर ये डिस्प्ले है, यहाँ पर ये शो कर देगा जब हम इसकी राइट प्रोब पर आएंगे प्लस पे बैटरी के, या कहीं भी अगर जैक चेक करना है हमें, कोई भी कंपोनेंट चेक करना है, अगर हमें सप्लाई चेक करनी है डीसी तो यहाँ पर रखना पड़ेगा हमें इसको। और अगर हमें चेक करनी है वो क्या बोलते हैं, कोई भी कंपोनेंट चेक करना है तो हमारा बजर मोड पे चेक होगा। अगर हमें कोई भी रेजिस्टेंस चेक करनी है तो हमारी वो कहाँ होगी, यहाँ चेक होगी। कितने के का है, 200 के का है, 2000 के का है, 20 के का है, 2000 के का है, जितने पे हमारा मतलब रेजिस्टेंस होगा उतना हमारा चेक हो जाएगा यहाँ, ठीक है जी। तो यहाँ हमारी वैल्यू शो कर देता है वो कितने वैल्यू का है। अभी हो गई हमारी एसएमडी, रिवर्क स्टेशन, टू रिमूव एंड सोल्डर एसएमडी चिप कंपोनेंट्स। चिप कंपोनेंट्स क्या होते हैं हमारे, पता आपको, जैसे कि हमारा कोई भी कंपोनेंट हो गया जो हमारा पीसीबी से चिपका हुआ है, एसएमडी कंपोनेंट भी कहते हैं, चिप कंपोनेंट भी कहते हैं, उसको अलग अलग भाषा में प्रोनाउंस करते हैं अपना अपना, ठीक है। तो चिप कंपोनेंट को रिमूव करने के लिए होती है, जैसे हमारी आईसी हो गई तो वो क्या हो गई, चिप की तरह लगी हुई होती है वो एकदम, ऊपर उसकी बॉल होगी आईसी की, नीचे ही बॉल होगी, बीच में सोल्डर पेस्ट आएगा, उसको चिपका देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी गन मशीन क्या काम करती है, उसको रिमूव करने का काम आती है। अगर हम इसको, उस काम को हम चाहें कि आयरन से करते तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि प्रिंट ही नहीं होगा, आप उसको कैसे हीट करोगे। ये हीट जनरेट करता है, ये हीट और एयर, ये हमारा एयर कंट्रोलर है और ये हमारा हीट कंट्रोलर है। आपको जितनी रिक्वायरमेंट है हीट की, 300, 400, 350 या 450, आप उसको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली किसी भी कंपोनेंट को, एसएमडी चिप को रिमूव करने का काम आती है। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा अगला आ गया हमारा बैटरी बूस्टर, टू बूस्ट वोल्टेज एंड बैटरी। अब ये क्या काम करता है हमारा, ये हमारा बैटरी को बूस्ट करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारी बैटरी में किसी में बिल्कुल 1.6 वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा इसके लिए, अगर हम लगा के चार्जर से कनेक्ट कर छोड़ेंगे उसको, कम से कम नहीं तो आपको आधा घंटा ले लेगा चार्ज होने में। अगर मान लो हमारे पास जब चीज़ें अवेलेबल है हमारे पास में, एआई इतना आगे पहुँच चुका है, नए टूल्स हमारे पास में, तो हमें क्या ज़रूरत है इतना टाइम लगाने की। तो ये सीधा क्या करेगा, बैटरी को हमारा बूस्टर देके ये एकदम चार्ज कर देगा, ठीक है। तो इसलिए काम आता है अल्ट्रासोनिक क्लीनर टू क्लीन पीसीबी एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, ठीक है। ये अल्ट्रासोनिक क्लीनर है, इससे हम कोई भी पीसीबी को आराम से या कोई भी कंपोनेंट को आराम से क्लीन कर सकते हैं।
रिवोल्व एंड रिपेयर बॉल टाइप आईसी। अभी क्या होता है, आईसी में हमारी बॉल्स होती है काफ़ी सारी, ये आगे देखेंगे आप, समझेंगे आगे वाले चैप्टर में, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारी एक आईसी हो गई, तो उसके अंदर हमारी काफ़ी सारी बॉल्स होती है, छोटी 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 50, 100, 150, वो आईसी के ऊपर जो होता है कितनी बॉल्स है उसके अंदर। तो ये क्या करता है, जैसे आईसी में बॉल हो गई और साइड में ऊपर ऊपर बॉल बनी हुई है, साइड का एरिया हमारा खाली है, तो आईसी के अंदर लगा के हम ऊपर से इसके ऊपर सोलर लगा के आईसी को रिबोलिंग कर सकते हैं। तो रिबोलिंग करने काम आता है आईसी को। ये हो गया मैग्नेटिक लैम्प टू गेट मैग्नीफाइड व्यू ऑफ पीसीबी एंड कंपोनेंट्स। अब ये लाइटिंग के लिए काम आता है बेसिक है, किसी भी पीसीबी पर हमें लाइट वगैरह चाहिए हो। अगला टूल है हमारा दोस्तों केस एंड स्क्रीन ओपनर टू ओपन द स्क्रीन एंड केस ऑफ अ मोबाइल फोन। अभी किसी भी मोबाइल को हमें डिसेंबल करना है, ओपन करना है, तो उसके लिए हमारा टूल काम आता है, ठीक है। ये हमारा हो गया रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई टू सप्लाई डीसी इलेक्ट्रिसिटी। अब ये क्या काम करती है हमारी, जैसे मान लीजिए कोई भी फ़ोन है हमारे पास में, उसकी बैटरी हमारी बिल्कुल डिस्चार्ज है, ठीक है, चार्ज है नहीं, या कोई भी ऐसी चीज़ फंस सकती है हमारे सामने, हमारे पास में बैटरी का कुछ भी इशू है या कोई भी दिक्कत है, तो उस केस में क्या करेंगे हम, या मान लीजिए बैटरी रिप्लेस करनी है, बैटरी खराब है हमारी, तो उस केस में क्या होगा हमारा, ये दो प्रोब होती है इसके अंदर, एक रेड एक ब्लैक, एक नेगेटिव के लिए होती है एक पॉजिटिव के लिए होती है। यहाँ पर हम उसके वोल्टेज सेट कर सकते हैं, कितने देने हैं हमको, 3.7 देने, 4.2 देने, या उससे कम देने, ज़्यादा देने, या वोल्टेज हम उसका सेट कर सकते हैं। उसके बाद में हम इसको प्रोग्राम में मोबाइल को ऑन कर सकते हैं, या इससे हम बैटरी को बूस्ट भी कर सकते हैं, बैटरी चार्ज भी कर सकते हैं। ये हम बेसिकली हमारी डीसी सप्लाई है हमारी, ठीक है दोस्तों। ये देखिए अब बता दूँ मैं आपको, ये है हमारा फ्लक्स, इसको पेस्ट भी बोलते हैं हम, इसके बिना हमारा सोल्डिंग होना इम्पॉसिबल है।